अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू आर ऑल वेल। सो आज की क्लास में हम पेज की सेटिंग करना सीखेंगे कि हमने पेज को ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है ताकि हमारा पेज प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म ग्रो करे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आ जाना है पेज पर, देन उसके बाद हमने आ जाना है पेज की सेटिंग पर। पेज सेटिंग पर आकर हमने क्लिक करना है। सो हमारे पास ये बैक एंड पर कुछ सेटिंग्स नज़र आ रही है जो कि कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। डार्क मोड तक प्रेफरेंस वाले सेक्शन हमने कल कंप्लीट कर लिया था। सो इसके बाद हम आज स्टार्ट करेंगे ऑडियंस एज विजिबिलिटी। ऑडियंस एंड विजिबिलिटी में पेज डिटेल आ रहा है हमारे पास। सबसे पहले ये पेज डिटेल पर अगर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने क्लिक किया तो ये डायरेक्ट फेसबुक पेज ओपन हो जाएगा। इससे कोई आपकी सेटिंग लाइक नहीं होगी। जस्ट ये इन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है सेटिंग के अंदर आप कि अगर पेज डिटेल चेक करना चाह रहे हैं तो आप क्लिक करें, सीधा पेज के फ्रंट साइड पे चले जाएंगे। वहाँ पर जो भी डिटेल आपने ऐड की होगी वो आपको शो हो जाएगी। देन उसके बाद आपके पास आ रहा है हाउ पीपल फाइंड एंड कॉन्टेक्ट यू। अब यहाँ पर ये चीज़ आप सब ने ऑन रखनी है कि अलाउ सर्च इंजन आउटसाइड ऑफ फेसबुक टू लिंक योर पेज। जैसे कि कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि गूगल पर पेज कैसे रैंक करता है। अगर आप इसका सर्च इंजन आउटसाइड सर्च इंजन बंद कर देंगे तो किसी अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका पेज रैंक नहीं करेगा। ठीक है, लाइक गूगल के सर्च कंसोल के अंदर आपका पेज रैंक नहीं करेगा। सो आपने इसको ऑन रखना है ताकि आपका पेज वक्त के साथ साथ गूगल पर रैंक करना स्टार्ट हो। ठीक है, देन उसके बाद आ रहा है अलाउ योर पेज टू बी रिकमेंडेड टू बी टू पीपल लुकिंग एट सिमिलर पेज। तो हमें इसको भी ऑन ही रखना है ताकि उन ऑडियंस तक जाए जो हमारे पेज के सिमिलर पेज देखते हैं। ठीक है, इससे हमारा पेज अगर न्यू पेज है तो हमारे पेज को ग्रोथ मिलेगी ताकि अगर हम जो कंटेंट अपलोड कर रहे हैं वो हमारा एग्जैक्ट ऑडियंस तक पहुंच जाए। ठीक है, ताकि जो सिमिलर ऑडियंस है किसी दूसरे पेज को फॉलो करके बैठी हुई है और उन पेज का कंटेंट डेली लाइक करती है, कमेंट करती है, तो फेसबुक खुद ब खुद हमारी पोस्ट उठाकर उन सिमिलर ऑडियंस तक पहुंचाना स्टार्ट कर देगा। सो आपने इसको भी ऑन ही रखना है। देन इसके बाद आ रहा है नीचे मैसेजिंग के अंदर अलाउ पीपल टू मैसेज योर पेज। इसको भी आपने ऑन रखना है कि आपको अलाउ करते हैं कि आपको पेज पर मैसेज कर सके कोई भी। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर और डिफरेंट इतना सच खास नहीं है। सो इसके बाद हमारे पास आ रहा है पोस्ट वाले सेक्शन में हम आएंगे तो सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर हु कैन सी योर फ्यूचर पोस्ट। क्या आप जो पोस्ट अपलोड करेंगे वो कौन कौन देख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक ही है। सो हम इसको पब्लिक ही रहने देंगे। सो इसके बाद हमारे पास आ रहा है ऑलवेज शेयर पोस्ट टू स्टोरी। अब इसका से अगर हम इसको बैकएंड से ऑन कर देंगे तो जो भी हम जो भी पोस्ट हम अपलोड करेंगे वो ऑटोमेटिकली स्टोरी भी लग जाएगी। ठीक है, फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। और अगर आप इसे ऑफ करेंगे तो फिर जस्ट पोस्ट अपलोड होगी। सो आपने इसे फ़िलहाल ऑफ ही रहने देना है। और जब अगर आपने कहीं स्टोरी लगानी हुई तो हम पोस्ट वाले सेक्शन पे जाकर जहाँ से हम पोस्ट अपलोड करेंगे देन उसमें हम चेक करेंगे हमें अगर स्टोरी लगानी हुई तो हम वो बटन ऑन कर सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर है। और देन उसके बाद हमारे पास आ रहा है जस्ट स्टोरी वाले सेक्शन में हमारे पास आकर कुछ डिटेल्स आ जाती हैं। जैसे कि अभी लिखा हुआ है हु कैन सी योर स्टोरी। हु कैन सी कि आपकी स्टोरी कौन कौन दे सकता है। सो आप यहाँ पर इसे पब्लिक ही रखेंगे कि आपकी स्टोरी पब्लिक जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना आपकी फ़ायदा होगा। सो आपने इसको पब्लिक ही रखना है। उसके बाद अलाउ अदर टू शेयर योर पब्लिक स्टोरी टू देयर ऑन स्टोरी कि आप अलाउ करते हैं कि कोई थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन आपकी स्टोरी अपने पेज के स्टोरी पर अपलोड कर सके। सो ऑब्वियसली हम करते हैं ताकि हमारी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट होगी और हमारे पेज की भी एडवर्टाइजमेंट होगी। सो हमने इसे ऑन ही रखना है। सो इसके बाद हमारे पास नीचे आ रहा है अलाउ पीपल टू शेयर योर स्टोरी इफ़ यू मेंशन देम कि आप जस्ट उन्हीं लोगों को अलाउ करेंगे जिसको आपने मेंशन किया कि वही जस्ट स्टोरी लगा सकते हैं। सो ये अगर आपने लगाना हुआ तो फिर आपने इसको बंद कर देना है कि एवरीवन स्टोरी अपलोड नहीं कर सकता। जिसको हम मेंशन करेंगे वही हमारे पेज की पोस्ट की स्टोरी लगा सकते हैं, अदरवाइज हर कोई नहीं लगा सकता। लेकिन हमें तो
इससे कोई गर्ज नहीं है कि कोई हमारे पेज की स्टोरी अपनी स्टोरी पर लगाए तो उससे हमारा पेज ग्रो करेगा, ठीक है। सो आपने इन सब को ऑन ही रहने देना है। देन उसके बाद आ रहा है नीचे अलाउ फॉलोअर टू रिप्लाई योर स्टोरी, क्या फॉलोअर्स जो हैं वो आपके स्टोरी देखकर रिप्लाई करें या ना करें। अगर कहते हैं आप करें तो फिर आप इसको यहाँ से ऑन ही रहने दें, अगर ना करें तो आप इसे बंद कर दें। इसके बाद हमारे पास आ रहा है नीचे अर्चीविंग योर स्टोरी, कि आप जो स्टोरी अपलोड करें आफ्टर स्टोरी एंड होने पर वो अर्चीव में चली जाए। इसका हमें कोई ऐसा जितना फ़ायदा नहीं है। अगर ऑन कर देंगे तो आपकी जितनी भी स्टोरी आपने लगाई होगी वो अर्चीव में चली जाएंगी, जिस तरह व्हाट्सएप का अर्चीव है सेम इसी तरह फेसबुक के। सो अगर आप अर्चीव बंद रखेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कितनी स्टोरी लगा चुकी है, सही। सो अगर आप अपनी स्टोरी अर्चीव में सेंड करना चाह रहे हैं तो आप इसको यहाँ से ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं करना चाह रहे तो आप इसे बंद कर दें। देन इसके बाद हमारे पास आ रहा है पेज सेटअप। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो यहाँ पर है पेज सेटअप के अंदर, ठीक है। इस चीज़ को आपने लाजमी ध्यान से सुनना है कि आप अगर पेज का नेम चेंज करना चाह रहे हैं तो आपने सेटिंग में आना है, ठीक है। ये सेटिंग है फेसबुक की। सेटिंग में आकर आपने पेज सेटअप पर क्लिक करना है। पेज सेटअप पर आकर क्लिक करेंगे देन उसके बाद आपके सामने आ रहा है पेज नेम, ठीक है। जस्ट नेम लिखा हुआ है लाइक के पेज नेम। अब पेज नेम पर अगर आपने क्लिक करना है तो इस पर हमारे पास आ रहा है एक नेम और दूसरा आ रहा है यूज़र नेम। अगर हमने अपने पेज एक पुराना पेज बना हुआ है उसका नेम चेंज करना है तो हमने क्या करना है, पेज सेटअप में आकर नेम पर आकर हमने ये पेज नेम चेंज कर लेना है। लाइक जिस तरह मैं अभी यहाँ पर विलोरा यस लिख रहा हूँ और इसके बाद रिव्यू चेंज कर लूँगा, ठीक है। रिव्यू चेंज के ऊपर आकर हमसे ये पासवर्ड मांगेगा यहाँ पर। ये पासवर्ड एज अ सिक्योरिटी पर्पस मांगते हैं ताकि आप ही हैं जो आप अपने पेज का नेम चेंज कर रहे हैं या कोई थर्ड पर्सन आपके पेज का नेम चेंज कर रहे हैं। सो ठीक है, ये मैंने पासवर्ड लगाया और यहाँ पर ये चेंज हो गया। सो अब मैं क्या करूँगा, वापस जाऊँगा फेसबुक पर, इसको एक बार रिफ़्रेश करूँगा, ठीक है। ये देखिए मेरे पेज का नाम पहले विलोरा की जगह लास्ट पे ए था, ए की जगह ई था। सो कल हमने ये पेज का नेम रखते हुए मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी। सो अभी मैंने चेक किया तो मैंने इसको सेट आउट भी कर दिया और पेज नेम सेट कर दिया, ठीक है। विलोरा मार्ट रख दिया। देन इसके बाद वापस मैं सेटिंग पर आऊँगा। सेटिंग पर आकर अगर आपने भी सेम इसी तरह पेज का नेम चेंज करना है, सेटिंग पर आना है और इसके बाद पेज सेटअप पर आकर क्लिक करना है। से पेज सेटअप पर आकर क्लिक करें देन उसके बाद आप नेम पर क्लिक करें। सो यहाँ पर आप पेज नेम चेंज कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारे पास आ रहा है नीचे यूज़र नेम। यूज़र नेम आपने अपने पेज का मस्ट ऐड करना है, ठीक है। ये यूज़र नेम बेसिकली एक लिंक होता है, जैसे कि ये www.com/ आगे योर यूज़र नेम। इट्स मीन कि आप अपने पेज का यहाँ पर नेम लिखें और ये लिंक ही गूगल पर रैंक करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जैसे अब विलोरा मार्ट मैंने लिखा यूज़र नेम, ठीक है। अब यहाँ पर इसने ये यूज़र नेम एक्सेप्ट नहीं किया, इट्स यूज़र नेम इज़ नॉट अवेलेबल। तो आपने क्या करना है, इसको ऑफिशियल रख दें, ठीक है। या फिर अगर ऑफिशियल भी नहीं उठा रहा विलोरा मार्ट ऑफिशियल, आप आगे 1 2 3 या कोई भी ऐसा नंबर ऐड कर दें ताकि ये एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। अब ये एक्सेप्ट इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी इसी नेम से गूगल पर पेज हमारे फेसबुक पर पेज बने हुए हैं और गूगल पर वो रैंक कर रहे हैं, ठीक है, विलोरा मार्ट ऑफिशियल के नाम से। सो अब हमने एक न्यू लिंक बनाया विलोरा मार्ट ऑफिशियल 1, ठीक है। ये यूज़र नेम इसने एक्सेप्ट कर लिया, अवेलेबल यूज़र नेम इज़ अवेलेबल। देन हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सेफ चेंज कर लेंगे। आपने अपने पेज की यूज़र नेम लाजमी रखना है ताकि आपका जो भी यूज़र नेम होगा उसी नेम से आपका पेज रैंक करेगा, ठीक है। हमेशा याद रखें गूगल पर आपके लिंक्स रैंक करते हैं, ना कि प्रॉपर सारे पेज रैंक करते हैं, ठीक है। वो लिंक कौन से होते हैं, जैसे कि कल मैंने आपको डिटेल से बताया था कि अगर मैं जस्ट पेज नेम सर्च कर रहा हूँ तो फर्स्ट नंबर पर जो आएगा वो लिंक होगा, ठीक है। सेकंड पर जो आ रहा है वो भी लिंक होगा। सो उस लिंक पर क्लिक करके देन जाकर हमारा पेज कोई ओपन कर सकता है, ठीक है। अब मैंने यूज़र नेम चेंज किया तो ये देखें यहाँ पर आएगा www.facebook/viloramartofficial1, ठीक है। हमने जो लिंक बनाया है वो ये है विलोरा मार्ट ऑफिशियल 1।
सो अगर कोई भी अपने फेसबुक पर या गूगल पर सर्च करेगा www.com/VeloraMartOfficial1 तो हमारा पेज डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। और कुछ टाइम बाद अगर आप इस पेज की डेली वर्किंग करते रहे इस पर और इसकी एसईओ करते रहे, सो आपका पेज आहिस्ता आहिस्ता गूगल पर ऑटोमेटिकली रैंक होना स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट कोई पे गूगल पे विलोरा मार्ट या विलोरा भी सर्च करेगा तो आपका पेज गूगल पर शो हो जाएगा उन्हें, ठीक है। सो अगर आप कोई पूरा नेम सर्च करते हैं तो फिर तो डायरेक्ट ही आपका पेज ओपन होगा। सो देन उसके बाद हमारे पास आ रहा है सेटिंग में यूज़र नेम के बाद, ठीक है, वापस हम आएंगे पेज सेटअप पर। पेज सेटअप पर आकर हम क्लिक करेंगे तो इसमें हम पेज नेम वाली जगह पर अपना यूज़र नेम और पेज नेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक हमने ये जो बनाया ये दोनों चीज़ें आपने लाजमी सेट आउट कर लेनी है। जिसका पुराना पेज बना हुआ है वो अपने पेज का नेम यहाँ से चेंज कर लें, और जिनका नहीं बना हुआ न्यू पेज जिन्होंने बनाया है उन्होंने यूज़र नेम मस्ट बनाना है, ठीक है। और देन इसके बाद पेज सेटअप पर मैं वापस आकर क्लिक करता हूँ। देन हमारे पास आ रहा है पेज असेस। अब यहाँ पर पेज असेस कौन सी पेज असेस है ये पूछ रहा है आपने कि अगर आप अपने पेज के असेस किसी अपने एज अ टीम मेंबर को असेस देना चाह रहे हैं पेज की तो आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। अभी तक फ़िलहाल फुल कंट्रोल किसके पास है? फैज़ी मलिक के पास, जो कि मेरी आईडी है, ठीक है, फुल कंट्रोल है। सो अगर आप चाह रहे हैं कि आपने फुल कंट्रोल किसी और को भी देना है, ठीक है, पीपल विद फुल कंट्रोल, आपने आकर मैनेज पर क्लिक करना है, ठीक है। अब ये मेटा बिजनेस स्वीट की तरफ लेकर जा रहा है, ठीक है। मेटा बिजनेस स्वीट में जाकर आपने वहाँ से जिसको असाइन करना जीमेल ऐड करके आप फुल कंट्रोल यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अभी फेसबुक की कुछ अपडेट्स आई है जिस वजह से ये मेटा बिजनेस स्वीट से ही कह रहा है, नहीं तो यहाँ पर भी ये मैनेज के ऑप्शन में जाकर हम जस्ट नेम आईडी सेलेक्ट करेंगे तो पहले हो जाता था, लेकिन अब आज के कुछ टाइम के अपडेट्स में अभी उन्होंने ये भी चेंज कर दिया। सो कंफ्यूज नहीं होना, ये अगर आपने यहाँ से एसेस पेज की नहीं देनी, ठीक है। आपको ये जस्ट पता होना चाहिए अगर पेज की एसेस किसी को देनी हो तो हम यहाँ से भी दे सकते हैं। अदरवाइज़ आपको मैं जब बिजनेस पोर्टफोलियो बनाना सिखाऊंगा उसके अंदर प्रॉपर पेज की एसेस देनी कैसे है, किसी को किसी से लेनी कैसे है, ऐड अकाउंट की एसेस कैसे देनी है, अपनी टीम को कैसे हैंडल करना है। अगर आप एक बिज़नेस ई कॉमर्स कर रहे हैं और आपके पास 4 से 5 टीम मेंबर हैं तो आप उनको कैसे टास्क असाइन करेंगे कि ये जस्ट एक टीम मेंबर आपके पेज की पोस्टिंग को देखे, दूसरा टीम मेंबर आपके पेज के ऊपर जितने भी मैसेजेस कमेंट्स आ रहे हैं उनको रिप्लाई करे, तीसरा टीम मेंबर आपका ऐड रन करे, ठीक है, कुछ एक टीम मेंबर आपके ऑर्डर हैंडल करे। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं प्रॉपर बिजनेस पोर्टफोलियो में बताऊंगा कि आपने एज अ टीम मेंबर अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, ठीक है। सो इसके बाद हमारे पास आ रहा है पीपल विद पार्शियल असेस। पार्शियल असेस में यहाँ पर टेम्परेरी असेस, ये भी आपको कह रहा है मैनेज पीपल और मेटा बिजनेस स्वीट। अब यहाँ पर ये भी यहाँ इसी जगह पर भेज रहा है मेटा बिजनेस स्वीट में कि आप यहाँ से जाकर विलोरा मार्ट की जैसे ये ओपन हो चुका है, ये कह रहा है कि असाइन पार्टनर अगर आपने किसी को असाइन करना है तो उसकी बिजनेस आईडी यहाँ पर ऐड करें। तो बिजनेस आईडी ऐड करने के बाद जो टास्क आपने असाइन करने हैं, कि लाइक मैं कहता हूँ कि मैंने अपने टीम मेंबर को जस्ट इन 2 की असेस देनी है, कंटेंट की, क्रिएट इमेज और डिलीट पोस्ट स्टोरी एंड मोर एज द पेज प्रोटेक्ट योर कॉपीराइट कंटेंट, ठीक है, कि वो हमारे पेज पर पोस्ट अपलोड भी कर सकता है, पोस्ट को डिलीट भी कर सकता है, स्टोरी भी लगा सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें कर सकता है। देन उसके बाद कम्युनिटी एक्टिविटी की असेस दे रहा हूँ, रिव्यू एंड रिस्पॉन्स टू कमिट, रिमूव अनवांटेड कंटेंट एंड रिपोर्ट एक्टिविटी, ये इन दोनों की दे रहा हूँ। अगर मैं चाह रहा हूँ कि वो मैसेज भी हैंडल करे तो मैं मैसेज की भी असेस उन्हें दे दूंगा। मैसेज एंड कॉल, सेंड आर रिस्पॉन्ड टू मैसेज एंड कॉल एज द पेज, ठीक है। सो अगर आप देना चाह रहे हैं तो उसकी बिजनेस पोर्टफोलियो आईडी यहाँ पर ऐड करेंगे, देन उसके बाद हम असाइन असेस कर देंगे। बिजनेस पोर्टफोलियो आईडी बेसिकली कौन सी होती है? बिजनेस पोर्टफोलियो आईडी हमारे पास ये बिजनेस इन्फो में आएंगे तो हमारे पास यहाँ पर बिजनेस पोर्टफोलियो आईडी शो हो जाएगी। सो अगर आपको यहाँ पर ये ना भी समझ आए तो नो इशू, इंशाल्लाह हम जब बिजनेस पोर्टफोलियो बनाएंगे प्रॉपर तो ये हम प्रॉपर सीखेंगे कि किस तरह हमने इसको हैंडल करना है। ये बिजनेस पोर्टफोलियो आईडी है, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास आ रहा है, हम वापस आ जाते हैं पेज की सेटिंग पे। पेज सेटिंग पर आकर हम क्लिक करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पार्शियल असेस आ जाती है। अब दोनों पार्शियल और फुल कंट्रोल की असेस भी हम
बिजनेस पोर्टफोलियो से दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इन्होंने लिंक जो सा लगा दिया जस्ट मेटा बिजनेस स्वीट का। देन इंशाल्लाह जब मेटा बिजनेस स्वीट में जाएंगे हम प्रॉपर इसको सीखेंगे कि हमने पेज की एसेस देनी कैसे है, अपने क्लाइंट से पेज की एसेस कैसे लेनी है। आप मोस्टली फ्रीलांसिंग जब कर रहे हो तो आपने अपने क्लाइंट से फेसबुक आईडी की लॉगिन नहीं मांगनी, आपने अपने क्लाइंट से फेसबुक पेज की एसेस मांगनी है। ठीक है, लॉगिन अगर आप मांग रहे हैं तो वहाँ से आपका क्लाइंट कंफ्यूज हो सकता है कि आपको काम का नॉलेज नहीं है। ठीक है, क्योंकि किसी से पर्सनल आईडी की लॉगिन नहीं मांगते, क्योंकि वहाँ पर उनका पर्सनल डाटा होता है, उन आईडी के अंदर फ्रेंड्स होते हैं, मैसेंजर होता है या उनका पर्सनल जितना भी डाटा होता है, तो वो आपको अपने पर्सनल आईडी की लॉगिन नहीं दे सकते। ठीक है, सो अगर देनी होगी तो आपको बिजनेस पेज की एसेस देंगे ताकि आप उसी पर काम कर सकें। सो आपने पेज की एसेस कैसे लेनी है इंशाल्लाह हम मेटा बिजनेस सूट में बिजनेस पोर्टफोलियो में जब जाएंगे प्रॉपर हम सीखेंगे। देन इसके बाद हमारे पास आ रहा है पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री। पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री के अंदर हम ये देख सकते हैं कि हमारा पेज कौन कौन मैनेज कर चुका है या कौन कौन मैनेज कर रहा है। ठीक है, हिस्ट्री के कौन कौन अभी तक मैनेज कर रहे हैं। अभी तक जस्ट सिर्फ पेज मैनेजर एक मैं ही हूँ जो प्राइम पैक इंस्टीट्यूट ऑफ रावलपिंडी के नाम से है। सो इसके अलावा अगर मैं किसी को पेज की एक्सेस देता हूँ तो यहाँ पर नीचे शो होता जाएगा। ठीक है, ये डेट भी बता रहा है कि 4 जून 2026 9:18 PM पे हमने ये पेज बनाया था। सो अगर हम इसके बाद किसी को एक्सेस मैं दे रहा हूँ तो वो नीचे यहाँ पर उसका नेम शो हो जाएगा कि इसके बाद पेज का ओनर ये भी रहा है, ये भी रहा है। सो ये प्रॉपर हिस्ट्री हमें बता देगा। देन इसके बाद हमारे पास पेज स्टेटस आ रहा है। पेज स्टेटस में आप अपने पेज का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका पेज एक्टिव है, उसके अंदर कोई इशू तो नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगी हुई, मोनेटाइजेशन एलिजिबल है या नहीं है, रिकमेंडेशन एक्टिव है। सो मैं अभी के अपडेट्स के अंदर फेसबुक मोनेटाइजेशन भी ऑन कर दिया है, बट यह है कि आप अपने पेज को एक्टिव करेंगे, आप इसकी रिकमेंडेशन के ऊपर काम करेंगे, तब जाके वो आपकी मोनेटाइजेशन ऑन करेगा। ठीक है, सो आपने जब हम सोशल मीडिया मैनेजमेंट की तरफ आएंगे तो ये चीज़ सीखेंगे हमने पेज को मोनेटाइज कैसे करना है ताकि हम प्रॉपर एक ही पेज को मोनेटाइज करें, इस पर हम सर्विस भी सेल करें और फेसबुक से भी अगर हमें अर्निंग आए तो मोनेटाइजेशन ऑन करके हम अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, सो आप यहाँ पर पेज स्टेटस चेक कर सकते हैं कि पेज हैज़ नो इशू। अगर आपके पेज में कोई इशू होगा तो आपको यहाँ पर बता देगा। देन इसके बाद आपके पास आ रहा है नीचे पेज रिकमेंडेशन। ये भी वही चीज़ बता रहा है कि आपके पेज की रिकमेंडेशन स्टेटस क्या है। ठीक है, देन उसके बाद एडवांस मैसेजिंग। यहाँ पर ये एडवांस मैसेजिंग के अंदर आपसे पूछ रहा है कि आपकी कोई ऐप है तो आप वो कनेक्ट कर सकते हैं और उसके मैसेजेस भी आप मैसेंजर में देख सकते हैं। नो ऐप आर कनेक्टेड टू योर पेज। ठीक है, ये कह रहा है अगर आपकी कोई ऐप है तो कनेक्ट कर सकते हैं, उसके डोमेन नेम यहाँ पर ऐड करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो ये ऐप वो होती है लाइक अगर आपका फूड का बिजनेस है, आपने एक फूड की ऐप बनाई हुई है, जिस तरह के फूड पांडा के है या कोई भी रेस्टोरेंट है उनकी ऐप्स हैं, वहाँ से ऑर्डर आते हैं, मैं क्या नाम है प्रॉपर ऐप के अंदर मैसेजेस भी आ रहे होते हैं, तो वो आप मैसेंजर पर उन्हें हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए मेरे पास यहाँ पर अभी कोई ऐप ऐसी नहीं है, नहीं तो मैं आपको यहाँ पर उसका डोमेन नेम ऐड करके दिखा सकता, बट ऐसा जितना इसका कोई ख़ास रोल नहीं है। अगर आपके पास कोई इन फ्यूचर आप ऐसा काम कर रहे हो तो आप यहाँ पर अपने उस ऐप का डोमेन नेम ऐड करेंगे और ऐड कर देंगे। ठीक है, आपकी ऐप इस फेसबुक के पेज के साथ कनेक्ट हो जाएगी। देन इसके बाद हमारे पास आ रहा है एडवांस मैसेजिंग के बाद डाटा शेयरिंग। By turn on sharing, you confirm that your business has permission to share customer data with Meta for personalized, including at your agree to business tool term. आपने इसको ऑन रखना है। ठीक है, यहाँ पर ये आपको कह रहा है कि आपने अगर अब इससे फेसबुक खुद भी रेकमेंड कर रहा होता है कि आप इस डाटा को ऑन रखें ताकि अगर आप फेसबुक पे ऐड चला रहे हैं, कन्वर्जन आपकी व्हाट्सएप पर है, जितने भी मैसेज आपको व्हाट्सएप पर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले फेसबुक के पास कोई सोल्यूशन नहीं था कि व्हाट्सएप पर अगर व्हाट्सएप का ऐड किसी एडवर्टाइज़र ने चलाया हुआ है तो उसको कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब उसके पास जो क्लाइंट आ रहे हैं, जो मैसेजेस आ रहे हैं, वो अच्छी ऑडियंस आ रही है या बुरी आ रही है। सो अब उसने न्यू फीचर के अंदर अपडेट किया है कि आप अगर
डाटा शेयरिंग ऑन कर देंगे तो आपके पास जितने भी व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं उसका डाटा मुझे मिलता रहेगा और मैं चेक करता रहूँगा कि आपकी चैट के ऊपर कितने लोग सही आ रहे हैं, कितने सही नहीं आ रहे, कितने कन्वर्ट हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे, जो भी आप चैट करेंगे उनके साथ, और ये सारी चीज़ मेटा देख रहा होगा। सो इसी बेस पर वो मेटा आपके ऐड को मज़ीद इम्प्रूव करेगा ताकि डे बाय डे आपके पास अच्छी ऑडियंस आना स्टार्ट हो। अगर आपके पास बैड ऑडियंस आ रही है तो आपको मेटा एनालाइज कर लेगा चैट से ही कि आपके पास बैड ऑडियंस है, तो आपको फिर वो दोबारा ऐसी ऑडियंस नहीं भेजेगा आपके पास। ठीक है, तो आपने इसको ऑन ही रखना है। देन इसके बाद हमारे पास आ रहा है नीचे इशू इलेक्ट्रोलर और पॉलिटिकल ऐड। ठीक है, अगर आप क्या नाम है इलेक्ट्रोलर या पॉलिटिकल के सियासत के ऐड कोई चला रहे हैं तो उसके लिए हमें पेज से पहले क्या नाम है परमिशन लेनी होगी फेसबुक से कि हम इस पेज पर ऐड चला सकते हैं पॉलिटिक्स के रिलेटेड या नहीं, या कोई सोशल इशू के रिलेटेड। सो इस तरह अगर आप ऐड लगाएंगे तो आपकी आईडी भी रिस्ट्रिक्ट हो सकती है और फेसबुक पेज भी ब्लॉक हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप यहाँ पर कोई इलीगल ऐड लगा रहे हैं, इलीगल से मुराद ये कि जो लाइक कह लें कि दूसरों के लिए सही नहीं है, जो ऐड देखेगा वो उससे आपके बैड इफेक्ट जाएगा फेसबुक पर, तो ऑटोमेटिकली फेसबुक आपका ऐड एक्टिव ही नहीं करेगा वो ऐड, और उससे आपके ऐड के साथ आपका पेज भी ब्लॉक कर देगा। फॉर एग्जांपल के आप गन्स का ऐड लगा रहे हैं, असले का ऐड लगा रहे हैं, ठीक है, और उस पर आप उसकी प्रमोशन कर रहे हैं, या फिर आप कोई नशे वाली चीज़, ठीक है, वो यहाँ पर ऐड लगा कर बेच रहे हैं, तो उससे भी आपका फेसबुक पेज जो है ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, या फिर इसके बाद कोई सियासी ऐड लगा रहे हैं तो आप यहाँ पर वो भी इससे आपका पेज ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपने कोई ऐसा ऐड लगाना, वैसे तो फेसबुक आपको रेकमेंड ही नहीं करता, इसके एल्गोरिथम में है कि आप कोई ऐसा बैड ऐड नहीं लगा सकते जिससे मेरी ऑडियंस ख़राब हो। सो अगर हाँ ये है कि आप पेज पर पोस्ट अपलोड कर सकते हैं, ग्रुप में सेंड कर सकते हैं, बट ऐड नहीं लगा सकते। ठीक है, इसको प्रमोशन नहीं कर सकते। देन उसके बाद हमारे पास आ रहा है ऐड विद लोकेशन इन ताइवान, वेयर विल यू ऐड रन। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि आपने कहाँ पर ऐड रन करने, आप वो कंट्री सेलेक्ट कर लें। ठीक है, लेकिन अब ये वो चीज़ पूछ रहा है कि अगर आपने कोई ऐसे इलीगल ऐड लगाने हैं तो उसके लिए आप कंट्री सेलेक्ट कर लें। ठीक है, हमारा कोई ऐसा इलीगल काम तो है नहीं, हम ई कॉमर्स करेंगे या फ्रीलांसिंग करेंगे, तो हम जिस मर्जी कंट्री के ऊपर लगाएं ऐड, इससे फेसबुक को कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये इसलिए है कि अगर आप कोई इलीगल चीज़ बेच रहे हैं तो आप यहाँ पर पहले उस लोकेशन को कंफर्म करें ताकि फेसबुक को पता चले, क्योंकि मोस्टली लोकेशंस के ऊपर ऐसे इलीगल चीज़ें लीगल है। लाइक अगर आप चले जाएं इस साइड पर, पेशावर वाली साइड पर, या उससे आगे जो भी कच्चे का एरिया आ रहा है, तो वहाँ पर ये गन्स और ये असला जो है वहाँ पर उसकी इतनी सख्ती नहीं है। ठीक है, लेकिन इस्लामाबाद वाली साइड पर आ जाए तो यहाँ पर बहुत सख्ती है। तो वो लोकेशन आपसे मस्ट पूछ रहा होता है कि आप कौन सी जगह पर ऐड लगा रहे हैं, क्या उस जगह पर इलीगल है या लीगल है। ठीक है, वो चेक करेगा, अगर इलीगल हुआ तो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा, और अगर लीगल हुआ तो आपको इजाज़त दे देगा। इसके बाद ब्रांडेड कंटेंट के अंदर हमारे पास यहाँ पर ब्रांडिंग कंटेंट, अब यहाँ पर ब्रांड के साथ आप कोई कोलैबोरेट करना चाह रहे हो, ठीक है, कोलैब करना चाह रहे हो, तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आपका न्यू पेज है और आप चाह रहे हैं कि मेरा पेज ग्रो करे, मैं किसी ब्रांड के साथ कोलैब करता हूँ ताकि जितने भी उस ब्रांड की ऑडियंस है वो मेरा पेज देखे। ठीक है, तो आप उस ब्रांड के पेज को यहाँ पर लिंक कर सकते हैं, उनके साथ आप कोलैब कर सकते हैं। सो यहाँ पर इसको मैं बैक कर दे तो फिलहाल हमारे पास ये पेज ओपन नहीं हो रहा। ठीक है, देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पर और कुछ मज़ीद इतनी सेटिंग नहीं है। आपने सब इस मेन पेज नेम, इसकी मेन सेटिंग है, और यूज़र नेम, ये दोनों चीज़ें आपने यहाँ पर अगर पेज नेम चेंज करना हो तो आप कर सकते हैं। यूज़र नेम आप मस्ट ऐड करिएगा। ठीक है, लाइक जो भी जिन्होंने न्यू पेज भी बनाया है वो भी मस्ट यूज़र नेम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, करना है आपने। देन इसके बाद हमारे पास आ रहा है नीचे रील्स का सेक्शन। रील्स वाले सेक्शन में हमारे पास ये पूछ रहा है अलाउ अदर टू यूज़ ओरिजिनल ऑडियो एंड रिमिक्स योर फ्यूचर पब्लिक रील।
यहाँ पर हम कहते हैं ऐसे ओरिजिनल ऑडियो यूज़ ओनली, ठीक है। इसके अंदर कोई रिमिक्स ना ऐड करें, क्योंकि मोस्टली हम ऐसी इस्लामिक वीडियो भी लगा लेते हैं जिसके अंदर रिमिक्स नहीं होना चाहिए, तो हम यहाँ पर इसे ये अलाउ नहीं करते कि आप मेरी हर वीडियो के अंदर रिमिक्स ऐड करें और साथ ओरिजिनल ऑडियो, ठीक है। हम यहाँ पर कहते हैं ओरिजिनल ऑडियो यूज़, ठीक है, रिमिक इज़ नॉट अलाउ। अगर हम कहते हैं कि इसको अलाउ कर दें, अलाउ मैक्सिमम एंड यूज़ ऑफ ओरिजिनल ऑडियो, ठीक है, तो रिमिक्स एंड ओरिजिनल ऑडियो यूज़ दोनों मिक्स अप हो जाएंगे। तो हमने जस्ट ओरिजिनल ऑडियो करना है। अगर हमें रिमिक्स ऐड करना होगा तो वो भी हम जब स्टोरी या फिर रील्स अपलोड कर रहे होंगे वहाँ पर हमारे पास यही सारे ऑप्शन रिपीट हो रहे होते हैं। अगर हम रिमिक्स ऐड करना चाह रहे हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना चाह रहे हैं, तो हम वहाँ से इजीली लगा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ रहा है हु कैन सी योर रील। हम जो भी रील अपलोड करेंगे वो कौन कौन देख सकता है, तो ऑब्वियसली हम पब्लिक को दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट पर यहाँ पर हम इसे पब्लिक ही रहने देंगे, ठीक है, इसको हमने चेंज नहीं करना। नीचे आ जाता है फॉलोअर एंड पब्लिक कंटेंट। फॉलोअर एंड पब्लिक कंटेंट के अंदर यहाँ पर ये चीज़ आपने देखनी है कि हु कैन फॉलो माय पेज। एवरीवन, हर कोई कर सकते हैं आपका पेज को फॉलो, ठीक है। हु कैन सी योर फॉलोअर ऑन योर पेज, कि आपके पेज के फॉलोअर कौन देख सकता है, तो पब्लिक देख सकती है। इससे हमारे पेज का ट्रस्ट बिल्ड होगा कि आपके पेज कितने फॉलोअर्स हैं, अगर कोई एज थर्ड पर्सन आपके पेज के फॉलोअर देख रहा है, ठीक है। तो हम इसको अलाउ करेंगे कि आप पब्लिक देख सकती है हमारे पेज के कितने फॉलोअर हैं। अगर आप इसको बंद करना चाह रहे हैं तो ओनली मी कर सकते हैं। हु कैन सी द पीपल एंड पेज यू फॉलोज। हु कैन सी के कौन देख सकता है द पीपल एंड पेजेस यू फॉलो, जो आपने पेज फॉलो किए हुए, ठीक है। अब इस जगह पर अगर आप आगे कहते हैं कि मुझे पब्लिक को नहीं बताना है कि मैंने कौन कौन से पेज फॉलो किए हैं, तो जस्ट मैं इसको ओनली मी कर दूंगा और इसे सेव कर दूंगा कि जो पेज मैंने फॉलो किए हुए वो जस्ट मैं ही देखूँ, ठीक है। कोई मेरा फॉलोअर ना देख सके या कोई एज अ थर्ड पर्सन मुझे ना देख सके मैंने किसी पेज को फॉलो किया हुआ, ठीक है। हु कैन कमेंट ऑन योर पब्लिक पोस्ट। पब्लिक है यहाँ पर कि हम जो पोस्ट अपलोड करेंगे उस पर पब्लिक कमेंट कर सकती है, ठीक है। अगर नहीं चाह रहे कमेंट करना तो इसको आप बंद कर सकते हैं, ओनली मी कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, कमेंट अलाउ नहीं होगा। जब भी कोई आपको कमेंट करने लगा होगा पोस्ट पर, नीचे ऑप्शन इनेबल होगा। देन इसके बाद हमारे पास आ रहा है पब्लिक पोस्ट नोटिफिकेशन, कि पब्लिक जो पोस्ट नोटिफिकेशन ये भी पब्लिक ही रहने दें। पब्लिक पेज इन्फो ये भी आपने पब्लिक ही रहने देना। इसके बाद शो मोस्ट रेलिवेंट कमेंट फर्स्ट, के रेलिवेंट कमेंट से मुराद ये कि आप जोन सी पोस्ट पेज पर अपलोड कर रहे होंगे उस पोस्ट के रेलिवेंट कमेंट आपके पास सबसे पहले ऊपर टॉप पर आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि आप शूज़ के रिलेटेड पोस्ट अपलोड कर रहे हैं तो नीचे कोई लिख रहा है बेस्ट शूज़ बेस्ट क्वालिटी, तो वो आपकी पेज की पोस्ट के रेलिवेंट है, ठीक है। सो अगर रेलिवेंट हुआ तो वो आपके पेज के कमेंट में सबसे टॉप पर रहेगा, ठीक है। उसके बाद जितने भी नीचे मैसेजेस आ रहे होंगे वो सारे नीचे जाते जाएंगे, बट रेलिवेंट कमेंट्स जो से होंगे वो ऊपर ही रहेंगे। सो देन इसके बाद हमारे पास आपने इसको ऑन ही रखना है ताकि रेलिवेंट कमेंट हमारे पास ऊपर ही शो हो। देन इसके बाद हमारे पास आ रहा है ऑफ फेसबुक प्रीव्यू। अब ऑफ फेसबुक प्रीव्यू से मुराद यह है कि इनेबल प्रीव्यू व्हेन योर पब्लिक ग्रुप आर शेयर ऑफ फेसबुक प्रीव्यू may include your username, your profile image and any other content from your original post। कि अगर क्या नाम है फेसबुक प्रीव्यू में अगर आपकी पोस्ट कहीं आप किसी दूसरे ग्रुप में शेयर करते हैं या कहीं पब्लिकली पोस्ट कर रहे हैं किसी जगह पर अदर आईडी पर, तो उस पर आपका यूज़र नेम और प्रोफाइल हाइड हो जाए। लाइक यहाँ पर मोस्टली आपने देखा होगा कि आप वहाँ पर लिखा होता है अनोनिमस, प्रोफाइल पिक्चर पर बिल्कुल रिमूव हो जाती है और उस पर कुछ भी नहीं होता। फेसबुक पर मोस्टली ऐसी पोस्ट ग्रुप में हो रही होती है जिसका यूज़र नेम अनोनिमस या इस तरह कुछ लिखा होता है और क्या नाम है डीपी में कुछ भी नहीं होता, ठीक है। सो आप अगर चाह रहे हैं कि इनेबल रहे कि मेरी पोस्ट अगर कोई स्टेटस भी लगाता है तो वो उस स्टेटस पे मेरी आईडी भी मतलब मेरा डीपी भी शो हो और मेरे पेज का यूज़र नेम भी शो हो, ठीक है। तो आपने इसको ऑन कर देना है ताकि इससे आपका पेज ग्रो करेगा कि जो पोस्ट देखेगा वो यूज़र नेम भी देखेगा, उसके माइंड में बैठ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता।
सो इसके बाद हमारे पास आ रहा है हाइड पोस्ट एंड कमिट विद प्रोफेनिटी. You can choose to hide post and comment with profanity from your page. Facebook will hide most commonly reported offensive word and phrase. ठीक है कि अब यहाँ पर प्रोफेनिटी कमेंट्स जो होंगे, लाइक के जो बेहुदा कमेंट्स होंगे, अगर आपको कोई मैसेज कर रहा है स्कैम के या कोई फ्रॉड के या कोई और इस तरह के बैड कमेंट कर रहा है आपके पेज की पोस्टिंग पर, तो ऑटोमेटिकली हाइड हो या ना हो. हम कहते हैं कि ऑटोमेटिकली हाइड हो जाए ताकि हमें कोई बैड कमेंट करे भी तो वो हमारी पब्लिक, वो हमारे फॉलोअर्स को ना दिखे. ठीक है, इससे हमारे पेज की रेपुटेशन ख़राब होती है. सो इसके बाद हमारे पास आ रहा है हाइड कमिट कंटेनिंग सर्टेन वर्ड फ्रॉम योर पेज. कि आप यहाँ पर वर्ड लिख सकते हैं स्पेसिफिक कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अगर मुझे डेली मैसेजेस आ रहे हैं ज़्यादा स्कैम के, तो मैं यहाँ पर एक स्कैम का वर्ड लिख दूँगा. अब दोबारा ये लिख के मैं सेव करूँगा, अगर कोई स्कैम लिखेगा मेरी पोस्ट पर तो ऑटोमेटिकली वो रिमूव हो जाएगा. ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर स्कैम के बाद और बहुत सारे ऐसे फ्रॉड लिख सकते हैं, या फिर इसके अलावा और बहुत सारे जो इनरेलेवेंट कमेंट्स आते हैं जिससे आपके पेज की रेपुटेशन ख़राब हो. ठीक है, आप वो यहाँ पर लगा सकते हैं. सो अगर आपको जो भी मैसेज कमेंट बार बार रिपीट हो रहा है एक ही वर्ड, तो आप यहाँ पर लगा कर उसे सेव कर लेंगे. अब जब आप सेव करेंगे तो आपके पेज पर जो भी दोबारा ऐसा कमेंट करेगा उस ऑटोमेटिकली वो रिमूव हो जाएगा. ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसने कमेंट किया है या नहीं. या हमने हाइड कमिट कंटेनिंग सर्टेन वर्ड फ्रॉम योर पेज. देन उसके बाद कंट्री रिस्ट्रिक्शन आ रहा है. कंट्री रिस्ट्रिक्शन में हम कि आप किस कंट्री के अंदर ऐड चलाना चाह रहे हैं. यहाँ पर कनाडा, यूके ये कुछ दिया हुआ, यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं. रिस्ट्रिक्शन हम नहीं लगा रहे किसी भी कंट्री पर. लाइक कि अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी पोस्ट जस्ट पाकिस्तान वालों को दिखे, इंडिया वालों को ना दिखे, तो हम यहाँ से उस इंडिया की कंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. ठीक है, मतलब हमारी पेज की पोस्ट उन तक ना जाए और जस्ट पाकिस्तान के लोगों तक रहे. ठीक है, अगर आप ये करना चाहें, किसी भी कंट्री को हाइड करना चाहें, रिस्ट्रिक्ट करना चाहें, तो आप उसे निकाल सकते हैं. इसके बाद हमारे पास आ रहा है एज रिस्ट्रिक्शन. एज रिस्ट्रिक्शन में हमारे पास कि आपका जो कंटेंट पेज पर अपलोड कर रहे हैं वो कितनी एज के ऑडियंस देखें. पीपल 17 एंड अवर, पीपल 18 एंड अवर, या फिर पब्लिक. यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक ही रहता है. और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आ रहा है अल्कोहल रिलेटेड. लाइक अगर आपका पेज के ऊपर कोई ऐसा आप मंशियात बेच रहे हैं या कोई ऐसा नशावर चीज़ बेच रहे हैं जो कि अल्कोहल रिलेटेड के पर्सन तक पहुंचनी चाहिए, तो आप जस्ट इनको सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, हम यहाँ पर पब्लिक रहने देंगे और इसको सेव कर लेंगे. ठीक है, सो इसके बाद हमारे पास इसमें कोई इतना ख़ास चेंजिंग नहीं है. बस आपने एक बार इसको रीड अप करना है और जो जो चीज़ आपको लगे कि आपके पेज के लिए सूटेबल नहीं है, आपने उसको ऑन ऑफ कर देना. जैसे कि हु कैन सी द पीपल एंड पेज यू फॉलो. ठीक है, मैंने इसको जस्ट ओनली मी कर दिया. हु कैन कमेंट ऑन योर पब्लिक पोस्ट, तो हम इसको पब्लिक, मतलब ये आपने एक बार रीड करना, आपको इजीली समझ आ जाएगी. देन इसके बाद हमारे पास आ रहा है पेज एंड टैगिंग. पेज एंड टैगिंग के अंदर आ रहा है हु कैन पोस्ट ऑन योर पेज. आपने ये पूछा कि कौन आपके पेज के ऊपर पोस्ट अपलोड कर सकता है, तो आपने जस्ट ओनली मी करना है. ठीक है, कोई एज अ थर्ड पर्सन अपने पेज से आपके पेज को टैग करके आपके पेज के ऊपर पोस्ट अपलोड नहीं कर सकता. ठीक है, ये नहीं कि आपका पेज ग्रो कर चुका हो तो कोई एज अ थर्ड पर्सन आपके पेज के ऊपर पोस्टिंग कर रहा हो, अपना कंटेंट वायरल कर रहा हो. ठीक है, तो आपने इसे जस्ट ओनली मी रखना है ताकि आपके पेज पर जितनी भी पोस्टिंग हो रही है वो आप ही करें. ठीक है, आपके पास ही इसकी अथॉरिटी है कि आप इसको हैंडल कर सकते हैं. अदरवाइज कोई एक्स्ट्रा पोस्ट अपलोड नहीं होगी. देन इसके बाद हमारे पास आ रहा है हु कैन सी व्हाट अदर पोस्ट ऑन योर पेज. के हु कैन सी, कौन देख सकता है व्हाट अदर पोस्ट. अदर पोस्ट से मुराद ये है कि अगर जिस तरह के आपने ऊपर बंद किया मैंने भी कि कोई आपके पेज पर कोई दूसरा बंदा पोस्ट अपलोड नहीं कर सकता. ठीक है, अब यहाँ पर यही पूछ रहे हैं कि जो दूसरा बंदा अगर पोस्ट अपलोड कर रहा है तो वो कौन कौन देखे, आप सब देखें या जस्ट एक आप देखें. तो मैं कहता हूँ जस्ट एक मैं ही देखूँ. ठीक है, कोई और ना देखे. पहला तो मैंने इसी को बंद कर दिया कि कोई मेरे पेज पर पोस्टिंग अपलोड ना करे. ठीक है, दूसरा ये कि अगर कोई कर भी रहा है तो वो पब्लिकली ना हो, जस्ट मैं ही देख सकूँ, कोई और ना देखे. देन इसके बाद अलाउ अदर टू शेयर योर पोस्ट टू देयर ऑन स्टोरी. कि हम अलाउ करते हैं टू शेयर योर पोस्ट, आप अपनी जो पोस्ट है वो शेयर करें अपनी स्टोरी पर.
ठीक है, लगा सके। सो हम इसको एक्टिव ही रखेंगे, ऑन ही रखेंगे। अलाउ अदर टू व्यू एंड लीव रिव्यू ऑन योर पेज, कि हम अलाउ करते हैं कि हमारे जो रिव्यूज़ हैं वो लोग देख भी सकें और रिव्यू भी कर सकें। रिव्यू का सेक्शन मैंने कल की क्लास में भी आपको दिखाया था कि अगर आपको कोई बैड रिव्यूज़ दे रहा है, ठीक है, तो आप उसको बंद कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर आपको यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि अलाउ अदर टू व्यू, के दूसरे लोग जो व्यू कर सकते हैं, एंड लीव रिव्यू, और दे सकते हैं रिव्यू ऑन योर पेज। अगर आप कहते हैं कि ना व्यू करें ना दे, तो आप इसको यहाँ से भी बंद कर सकते हैं। बट ये मैंने कल आपको जनरल सेटिंग के अंदर ही बताया था कि वहाँ से भी आप इसे बंद करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से भी बंद हो जाएगा। ठीक है, सो इसके बाद नीचे आ रहा है हु कैन सी पोस्ट यू आर टैग इन योर पेज। ठीक है, कि आप कौन है जो आपकी पोस्ट देख सकता है, जो टैग करें इन योर पेज, आपके पेज पर। सो आपने इसको एवरीवन की जगह पर यहाँ पर आप अगर एवरीवन रखेंगे तो भी ठीक है। ये कह रहा है कि आपके पेज पर जो भी पोस्ट आपको टैग कर रहा है कौन देख सकता है। ठीक है, कि कोई अदर पर्सन आपको टैग कर रहा है अपनी पोस्ट आपके पेज पर, तो आप कौन कौन देख सकता है। अगर मैं कहता हूँ मैंने जस्ट देख लिया, तो इसको ये सेम वही चीज़ है जो यहाँ पर हमने ऊपर रिपीट की है। ठीक है, सो इसमें नीचे आ रहा है हु कैन सी द फैन टैब ऑन योर पेज, कि आपके जो फैन टैब से मुराद ये कि आपके जो फॉलोअर हैं वो आपके पेज की पोस्टिंग देख सकते हैं या नहीं देख सकते। ठीक है, जो फैन टैब मतलब फैन टैब से मुराद ये कि फॉलोअर कोई थर्ड पर्सन एज आपका फैन टैब पेज भी देख सकता है या नहीं, लाइक फॉलोअर देख सकता है या नहीं, आसान वर्डिंग में। ठीक है, कि अगर मेरे पेज के ऊपर 1000 फॉलोअर है तो कोई थर्ड पर्सन आकर मेरे पेज के फॉलोअर देख सकता है, फैन टैब पेज देख सकता है या नहीं, तो मैं कहता हूँ ठीक है देख सकता है, नो इशू। ठीक है, इसके बाद नीचे आ रहा है रिव्यू टैग पीपल टू योर पोस्ट बिफोर द टैग अपीयर ऑन योर फेसबुक। ठीक है, व्हेन यू अप्रूव टैग द पर्सन टैग टू देयर फ्रेंड मे बी एबल टू सी योर पोस्ट। ठीक है, हम इसको ऑन कर देंगे। रिव्यू पोस्ट योर टैग इन बिफोर द पोस्ट अपीयर ऑन योर पेज, दिस ओनली कंट्रोल व्हाट अलाउ on your page post your tag in still appear in search feed and other place on Facebook। ठीक है, रिव्यू पोस्ट और योर टैग के क्या नाम है, रिव्यू कर सकते हैं जो योर टैग पोस्ट बिफोर द पोस्ट अपीयर इन योर पेज, कि आपके पेज पे से पहले। ठीक है, आपने इसको भी ऑन ही रखना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, पता चलता रहे। देन इसके बाद हमारे पास नीचे ब्लॉकिंग का सेक्शन आ रहा है। इसमें कोई इतना खास नहीं है कि जिस तरह आप व्हाट्सएप पे ब्लॉक करते हैं, इसी तरह अगर आप यहाँ पर किसी भी आईडी को ब्लॉक कर रहे हैं तो आप यहाँ पर उसको अनब्लॉक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। अभी तो हमारे पास बिल्कुल न्यू पेज है, अगर हम ब्लॉक करेंगे तो हमारे पास इस तरह लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, ब्लॉकिंग की। देन इसके बाद नीचे हमारे पास आ रहा है ऐड पेमेंट। ऐड पेमेंट के अंदर हम अपना कार्ड अटैच कर सकते हैं कि जहाँ से हमने ऐड रन करना है इस पेज पर। सो हमने यहाँ पर अपना कार्ड अटैच नहीं करना। ठीक है, कार्ड अटैच करने के लिए हम प्रॉपर जब ऐड अकाउंट बनाएंगे वहाँ पर हम प्रॉपर वे से सेटिंग करके देन उसके बाद हम कार्ड अटैच करेंगे। सो इसको फिलहाल के लिए हम यहाँ पर स्किप करते हैं। कार्ड अटैच हम यहाँ पर नहीं करेंगे, हम ऐड अकाउंट के अंदर ही करेंगे ताकि हमें पता चलता रहे कि वहाँ से प्रोफेशनलिज्म कार्ड के ऊपर डिटेक्शन कितनी हो रही है, क्या टैक्स काट रहा है, A to Z इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ पर मिलती रहे। सो इसके बाद हमारे पास इसके बाद हमारे पास आ रहा है नीचे जो मेन चीज़ आ रही है ऐड पेमेंट के बाद लिंक अकाउंट। ये चीज़ आपने लाजमी यूज़ करनी है कि आपने इंस्टाग्राम को अटैच करने के लिए सेटिंग में आना है और इसके बाद आपने लिंक्ड अकाउंट के ऊपर आकर क्लिक करना है। ठीक है, लिंक्ड अकाउंट पर आकर क्लिक करेंगे, देन आपने कनेक्ट इंस्टाग्राम पर आकर क्लिक करना है और कनेक्ट इंस्टाग्राम पर आकर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम को कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब कनेक्ट करना कैसे है वो चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे कि आपने इंस्टाग्राम को कनेक्ट कैसे करना है। सो इंस्टाग्राम को कनेक्ट करने से पहले हम आ जाएंगे इंस्टाग्राम की तरफ। ठीक है, इंस्टाग्राम हमने ये प्रॉपर बनाई हुई है, ये हमारी सिंपल इंस्टाग्राम बनी है। सो हमने इसको पहले कन्वर्ट करना है प्रोफेशनल अकाउंट में। ठीक है, प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये सेटिंग पर आकर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद हमने प्रोफेशनल अकाउंट पर आकर क्लिक करना है।
सो ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि अगर जब आप इंस्टाग्राम को की सेटिंग पर क्लिक करें आपके सामने प्रोफेशनल अकाउंट नहीं आ रहा, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि आपकी सेटिंग इंस्टाग्राम की सेटिंग में प्रोफेशनल अकाउंट नहीं आ रहा। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले पेज को इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, कनेक्ट इंस्टाग्राम, मैं यहाँ पर इसको अटैच करता हूँ। ठीक है, अब जब आप इजीली इस इंस्टाग्राम को अटैच कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर दोबारा जब आप सेटिंग ओपन करेंगे तो आपका प्रोफेशनल अकाउंट यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो आपने ये, मैं इंस्टाग्राम कनेक्ट कर रहा हूँ, अलाउ एक्सेस टू इंस्टाग्राम मैसेज इनबॉक्स के इंस्टाग्राम के मैसेजेस जो से हैं वो भी मैं फेसबुक मेटा बिजनेस स्वीट से हैंडल कर सकूँ। ठीक है, इसको मैं अलाउ कर रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये इंस्टाग्राम लॉगिन अब हमसे मांगेगा। इंस्टाग्राम लॉगिन हम ऐड करेंगे तो हमारी इंस्टाग्राम फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये अब आ रहा है लॉग इन एज विलोरा मार्ट 9। ठीक है, ये इंस्टाग्राम हमारी विलोरा मार्ट 9 के नाम से बनी हुई है, तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। ठीक, ये मैंने क्लिक किया। अब ये पूछ रहा है योर बिजनेस पोर्टफोलियो प्राइम टेक इंस्टीट्यूट ऑफ रावलपिंडी, ये इस नाम से पोर्टफोलियो है। ठीक है, फेसबुक और इंस्टाग्राम को हम क्या कर रहे हैं, आपस में लिंक्ड कर रहे हैं। ठीक है, लिंक करने के लिए हम कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करके इसको ओके करेंगे, मे बी लेटर। ठीक है, इसको अलग से करेंगे तो हमारी इंस्टाग्राम कनेक्ट हो चुकी है। इट्स वेरी इजी मेथड। आपने इंस्टाग्राम को फेसबुक पेज के साथ कैसे अटैच करना है, तो ताकि जब आप फेसबुक पर पोस्ट अपलोड करें तो ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम पर भी अपलोड हो। मतलब आप एक टाइम पे दोनों प्लेटफॉर्म को कैसे मैनेज करेंगे वो, उसके लिए हमें इंस्टाग्राम को फेसबुक पेज के साथ अटैच मस्ट करना है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर कनेक्ट हो चुकी है विलोरा मार्ट। मैं वापस आता हूँ लिंक्ड अकाउंट पर, ये देखें कनेक्टेड टू @विलोरा मार्ट 9, ये हमारी इंस्टाग्राम। अगर हमने इसको डिसकनेक्ट करना है तो डिसकनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने इंस्टाग्राम को रिमूव करना है फेसबुक पेज के साथ, तो आप लिंक्ड अकाउंट में आएंगे और डिसकनेक्ट कर देंगे। अच्छा, मैं वापस आता हूँ। इसके बाद नीचे आ रहा है हमारे पास व्हाट्सएप का बटन। अब व्हाट्सएप का बटन हमने लाजमी ऐड करना है अपने पेज पे। ठीक है, कि जिससे हमें अगर किसी को भी कोई इशू हो तो वो व्हाट्सएप पर इजीली हमें अप्रोच कर सकता है और हमसे डिटेल ले सकता है। हमने व्हाट्सएप बटन अटैच करने के लिए सबसे पहले व्हाट्सएप पर क्लिक करना है। देन इसके बाद हम यहाँ पर सेंड कोड करेंगे। सेंड कोड के लिए अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपके पास बिजनेस व्हाट्सएप होना मस्ट है। बिजनेस व्हाट्सएप मेरा इस नंबर पे नहीं बना हुआ, मैं नंबर चेंज करता हूँ। 0330 ये वाला नंबर मैं लिखता हूँ। कंट्री कोड मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और मैं सेंड व्हाट्सएप कोड कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास मोबाइल पे एक कोड आया फेसबुक की तरफ से, मैं इसको यहाँ पर ऐड कर दूंगा 96870। ठीक है, ये मैंने ऐड किया, कंफर्म कर दूंगा। अब ये मुझसे पूछ रहा है स्विच पेज या फिर करंट है, मैं इसको कहता हूँ यहाँ पर स्विच कर। ये ऑलरेडी मेरा नंबर जो सा इन पेज के साथ प्राइम टैग के वाले पेजों के साथ अटैच हुआ है, फेसबुक के साथ भी है, इंस्टाग्राम के साथ, इस वजह से ये मेरा पेज यहाँ पर नंबर, ये वाला नंबर नहीं कनेक्ट कर रहा। 1 पर्सन प्राइम टैग है ऑफ रावलपिंडी विल लॉस एक्सेस टू व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट। मैं फ़िलहाल के लिए इसको यहाँ से रिमूव नहीं कर रहा, बिकॉज ऑफ दिस मेरा इसी नंबर पर ऐड चल रहा है और क्या नाम है प्राइम टैग वाले पेज पर। तो ये एक टाइम पे हम एक ही नंबर ऐड कर सकते हैं। अगर मैं अपना कोई दूसरा नंबर ऐड कर, सिंपल मेथड है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आप अपना नंबर यहाँ पर इजीली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना नंबर ऐड करेंगे, सेंड व्हाट्सएप कोड करेंगे तो व्हाट्सएप पर कोड आएगा, आपने वो उठाकर यहाँ पर डाल देना, आपका व्हाट्सएप बटन अटैच हो जाएगा। यहाँ तक हमारे पास आ जाती है फेसबुक की ये बेसिक सेटिंग, जिसको हमने कंप्लीट करना है और हम जब न्यू पेज बनाए तो हम अपने पेज की सेटिंग लाजमी चेक कर लें। ठीक है, ये मेक श्योर करना है ताकि आपका पेज कहीं भी इशू ना क्रिएट करे। ठीक है, कोई अगर आप कोई दूसरा बंदा आपके पेज पर पोस्टिंग ना कर रहा हो या कोई और ऐसा, हमने जो जो चीज़ें हाइड करनी है वो हम यहाँ से इजीली कर सकते हैं। अच्छा, देन इसके बाद
यहाँ पर आ जाए हम विलोरा मार्ट, ये हमारा आप समझ लें कि प्रॉपर पेज रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर ऐड प्रोफाइल पिक्चर कवर फोटो ऐड योर एड्रेस, यहाँ पर हम एड्रेस तो खैर अभी तक मैंने नहीं ऐड किया, ये हम ऐड कर लेंगे, नो इशू। हमने अपने पेज की ये जो से ये सारी ऐड प्रोफाइल, ऐड कवर फोटो, ऐड योर एड्रेस, लिंक योर वेबसाइट, ऐड एक्शन बटन, इनवाइट फ्रेंड टू फॉलो योर पेज, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ठीक है, शेयर योर फर्स्ट रील। अब ये सारी चीज़ें हमने स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करनी है। तो हमारा क्या होगा नेक्स्ट अचीवमेंट, अब हमारा ये कह रहा है कि आपका ये गोल है, आप इसको अचीव करें और आपको ये चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। जब ये आपके पास आना स्टार्ट होगा तो आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। या आपको क्या है कि आपको मोनेटाइजेशन अगर चाहिए तो आपने वीकली टास्क कंप्लीट करना है, वीक ऑफ मई 31 टू जून 6, ठीक है। अब मेरी मोनेटाइजेशन अभी इस वक्त नॉट एलिजिबल क्यों है कि अभी बिल्कुल न्यू पेज है, यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। रिकमेंडेशन दे रहा है कि हाँ जी ये आप इस पेज को के ऊपर कर सकते हैं मोनेटाइजेशन ऑन, अगर आप करना चाहें तो, ठीक है। सो आपने क्या करना है, आपका ये फर्स्ट डे से टारगेट होना चाहिए कि मैंने अपनी फेसबुक पेज को मोनेटाइज करना है, यहाँ से भी अर्निंग करनी है, ठीक है। जिस तरह लोग यूट्यूब से अर्निंग कर रहे हैं, सेम एज इट इज़ आपने अपने फेसबुक पेज से अर्निंग करनी है, ठीक है। पेज को मोनेटाइज करना है, मोनेटाइज करने का कोई इतना डिफिकल्ट वे नहीं है, आपने जस्ट इसके ये वीकली टास्क पूरे करने होंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर ये मुझे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा दे रहा है, इसके पीछे रीज़न ये है कि बिल्कुल न्यू पेज है। ये कह रहा है कि स्टार्टिंग में आप 3 फॉलोअर्स लेकर आए, 3 फॉलोअर्स लाना कोई मुश्किल नहीं है, मैं जाके अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करूँगा, वहाँ से ही मेरे पास 3 फॉलोअर आ जाएंगे। उसके बाद ये सारी जितने जो पोस्टिंग करते जाएंगे आपके ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती जाएंगी, स्टोरी लगाएंगे आप कंप्लीट हो जाएगी, कनेक्ट व्हाट्सएप अकाउंट, ठीक है, जैसे कि अभी हम कनेक्ट कर रहे थे, इस पर आकर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरा व्हाट्सएप अटैच करेगा और देन उसके बाद क्या नाम है ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। सो ये आपने लाजमी कर लेना है, फ़िलहाल के लिए मैं इसमें ये नहीं कर रहा, ठीक है। सो इसके बाद हमने क्या करना है, आ जाना है पेज की मेटा बिजनेस स्वीट की तरफ। सो मेटा बिजनेस स्वीट में आकर हमने यहाँ पर ये चेक करना है, हम जब पेज के साथ इंस्टाग्राम अटैच कर रहे होते हैं तो हमारे पास 2 वेज होते हैं इंस्टाग्राम को अटैच करने के। फर्स्ट मेथड वो है जो मैंने अभी आपको बताया है, यहाँ पर सेटिंग में जाकर लिंक्ड अकाउंट में जाकर इंस्टाग्राम कनेक्ट कर लेनी है, ठीक है। लाइक ये सेटिंग में गए, ठीक है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर मैं लिंक्ड अकाउंट में आऊँगा, यहाँ से आपको ये इंस्टाग्राम अटैच कर सकते हैं, ठीक है। एक तो मेथड हमारा ये है कि हम यहाँ से इंस्टाग्राम और दूसरा व्हाट्सएप भी यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। देन इसके बाद मेटा बिजनेस स्वीट में आएंगे, तो मेटा बिजनेस स्वीट में आकर हम यहाँ पर मेटा बिजनेस स्वीट के थ्रू भी इंस्टाग्राम अटैच कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर पेज पर आकर क्लिक करता हूँ और इसके मेटा बिजनेस स्वीट में आता हूँ, ठीक है। अब बेसिकली मेटा बिजनेस स्वीट पे जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेटा बिजनेस स्वीट है क्या, ठीक है। पहले फेसबुक अकेला काम कर रहा था, ठीक है, ये खुद ही अपने पेज प्लेटफॉर्म पर ऐड रन कर रहा था, बट वक्त के साथ साथ इसने अपने साथ इंस्टाग्राम को अटैच किया और इसके साथ अपना व्हाट्सएप अटैच किया, ठीक है, और इसको एक नाम दे दिया मेटा बिजनेस स्वीट का, ठीक है, कि आप फेसबुक से फेसबुक और इंस्टाग्राम को मैनेज कर सकते हैं। जी आपका कोई क्वेश्चन है? नो सर। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि मेटा बिजनेस स्वीट क्या है। मेटा बिजनेस स्वीट में फेसबुक पेज आ जाता है, इंस्टाग्राम आ जाती है और व्हाट्सएप आ जाता है। ये इन तीनों चीज़ों को मिलाकर एक नाम दिया गया है जिसे कहते हैं मेटा बिजनेस स्वीट, ठीक है। सो मेटा बिजनेस स्वीट के ये पहले नहीं था, लेकिन वक्त के साथ साथ फेसबुक ने अपडेट की ताकि उसका प्लेटफॉर्म थोड़ा ज़्यादा ग्रो करे। लाइक जो इंस्टाग्राम की ऑडियंस है उन्हें अगर पता चले कि मेटा फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों एक हो गए तो इंस्टाग्राम वाले भी फेसबुक यूज़ करना स्टार्ट करें, ठीक है। सो इन्होंने अपडेट किया ताकि इंस्टाग्राम की ऑडियंस भी हमारे साथ इंगेज हो, जुड़े और मेरी ऑडियंस बढ़े, ठीक है। सो इस वजह से इसे मेटा बिजनेस स्वीट का नाम दिया गया है, ठीक है। जैसे कि ये फेसबुक है, ये इंस्टाग्राम, ये हमारी इंस्टाग्राम और फेसबुक आपस में अटैच है और व्हाट्सएप
जो कि अभी हमने अटैच नहीं किया, ठीक है। व्हाट्सएप अटैच करना चाहे तो हमारा बटन यहाँ पर आ जाएगा व्हाट्सएप का, ठीक है। कोई अगर थर्ड पर्सन हमारा पेज ओपन करेगा तो यहाँ टॉप पर ही उसके पास व्हाट्सएप का बटन आ जाएगा, वो वहाँ से व्हाट्सएप पर क्लिक करेगा, सीधा हमारी चैट में आ जाएगा। अच्छा, देन इसके बाद हमारे पास ये मेटा बिजनेस स्वीट आ जाता है। मेटा बिजनेस स्वीट की हमारे पास कुछ सेटिंग्स आती हैं। सो ये जो सेटिंग है हमारे पास, सबसे पहले तो हम चलते हैं मेटा बिजनेस स्वीट में होम पेज वाली सेक्शन में। होम पेज में हमारे पास आ रहा है सबसे पहले क्रिएट अ पोस्ट, क्रिएट अ पोस्ट और फेसबुक और क्रिएट अ रील, क्रिएट अ एड स्टोरी, ये चीज़ें चले हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जब हम पोस्टिंग बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो आज की क्लास के लिए हमारा ये फेसबुक की पेज की सारी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। सो आपने अपने पेज की प्रॉपर सेटिंग करनी है और आपने इंस्टाग्राम को अपने पेज के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। लास्ट में मैं जो भी टास्क दूँ उसको आप लाजमी सुनिएगा और आपने उस पर अमल भी करना है कि इंस्टाग्राम को फेसबुक पेज के साथ लाजमी अटैच करना है और अपना बिजनेस व्हाट्सएप अटैच करना है, ठीक है। सो आपको एक चीज़ बताना रह गई थी कि आपने अगर इंस्टाग्राम पर आकर प्रोफेशनल अकाउंट को इंस्टाग्राम को पहले प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कन्वर्ट करने के लिए आपने सेटिंग में आना है और प्रोफेशनल अकाउंट पर आकर क्लिक करना है। तो अगर आपके पास प्रोफेशनल अकाउंट नहीं आ रहा लिखा हुआ, कंफ्यूज नहीं होना, आपने इंस्टाग्राम पहले अटैच कर लेनी है, उसके बाद रिफ्रेश करेंगे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कैटेगरी आ रहा है, कैटेगरी के अंदर मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर कोई डिफरेंट कैटेगरी हो। डिफरेंट कैटेगरी हमारे पास कौन सी हो सकती है, लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट है, मैं इसको ई कॉमर्स या शॉपिंग एंड रिटेल की कैटेगरी के अंदर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ई कॉमर्स लिखा, डन कर दिया और इसको मैं डिस्प्ले कर दूँगा। डिस्प्ले से मुराद कि मेरी इंस्टाग्राम के होम पेज पर भी शो हो। यहाँ पर बिजनेस ईमेल ऐड करूँगा, जैसे कि मेरा पेज है बिजनेस है विलोरा मार्ट के नाम से, विलोरा मार्ट official@gmail.com, ठीक है। ये मैंने जीमेल ऐड कर दी। इसके बाद व्हाट्सएप आपने अटैच करना है अपने इसी के साथ इंस्टाग्राम के साथ। सो यहाँ पर सबसे पहले आकर आपने कंट्री कोड सेलेक्ट करना है, पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद आपने आकर 344 मैं यहाँ पर ये ऐड करता हूँ और कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। अब ये मेरे व्हाट्सएप पर एक कोड आएगा। सो यहाँ पर आ चुका 88460, ठीक है। ये मैंने अपना व्हाट्सएप इंस्टाग्राम के साथ भी कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सो ये पेज इंस्टाग्राम प्रोफाइल को प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए हमसे ये कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, आपने इसको देनी है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप आपस में लिंक्ड हो गए। यहाँ पर ग्रीन टिक आ चुका, अगर डिस्कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारे पास आ रहा है फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर आपने, अगर आपका सेम ही नंबर है तो आप वही लिख दें। अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे अगर किसी ने कॉल करनी है तो वो इस नंबर पर कांटेक्ट करें, अगर किसी ने मुझे व्हाट्सएप पर अप्रोच करना है तो मुझे इस नंबर पर अप्रोच करें, तो आप ये दोनों ऐड कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारे पास नीचे आ रहा है हाउ वुड यू लाइक टू बी रीच, कॉल या टेक्स्ट। हम कहते हैं कि चले नंबर पर कोई कांटेक्ट करे तो हमें कॉल कर ले, अगर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करे तो टेक्स्ट कर लेगा और इसको मैं सबमिट कर दूँगा, ठीक है। हमारी ये प्रोफाइल जो सी है प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। जब प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट होगी तो फिर हमारा जो सा ये डैशबोर्ड होगा ये भी चेंज हो जाएगा। देन इसके बाद आपने यहाँ पर आना है एडिट प्रोफाइल पर और यहाँ पर इसकी कैप्शन आपने लिखनी है बायो, ठीक है। बायो कौन सी लिखनी है, जो हमने यहाँ पर पेज पर लिखी थी, लाइक यही, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी इंस्टाग्राम पर आकर मैं बायो अपनी यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं और इसमें कुछ हमने चेंज नहीं करना, सो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास इंस्टाग्राम प्रॉपर बन चुकी है और प्रोफेशनल अकाउंट में भी कन्वर्ट हो गई है। देन इसके बाद हमने इस इंस्टाग्राम को मेटा बिजनेस स्वीट के साथ भी अटैच कर दिया है और इस इंस्टाग्राम के साथ भी व्हाट्सएप अटैच कर दिया। अगर हम फेसबुक के ऊपर आए, हम यहाँ पर व्हाट्सएप अटैच करना चाहें तो हम सेटिंग में आएंगे, सेटिंग पर आकर हम व्हाट्सएप वाले सेक्शन में आकर व्हाट्सएप अटैच कर देंगे, ठीक है। ये देखें इंस्टाग्राम हमारे पास इस तरह अब आ चुकी है। ई कॉमर्स वेबसाइट कैटेगरी आ चुकी है, नीचे ये बायो आ गई है,
सो इसके बाद यहाँ पर आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड आ जाएगा। डैशबोर्ड वो होगा कि जिस पर आप के जो इंस्टाग्राम पर जितने भी व्यूज़ आ रहे होंगे, विजिट कर रहे होंगे, वो आपको डैशबोर्ड में शो हो जाएंगे। सो यहाँ पर अगर हमने व्हाट्सएप अटैच करना है, लिंक्ड अकाउंट में आना है, वो और व्हाट्सएप पर आकर क्लिक करना है। यहाँ पर यही नंबर मैं ऐड करता हूँ, कनेक्ट। ठीक है, आप देखें मैंने यही नंबर फिर इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट किया था, तो ऑटोमेटिकली इसने मुझे यही नंबर यहाँ पर भी दे दिया, कंफर्म योर व्हाट्सएप। यहाँ पर कह रहा है कि यूज़ व्हाट्सएप एज अ एक्शन बटन, के पेज पर एक्शन बटन भी ओपन हो जाए, लग जाए। ठीक है, सो ये मेरा व्हाट्सएप भी पेज के साथ अटैच हो चुका है। सही है। सो अगर रिमूव करना हो तो रिमूव कर सकता हूँ, अगर मैं अदर नंबर ऐड करना चाह रहा हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। लेकिन ये चीज़ याद रखनी है कि आपका व्हाट्सएप बिजनेस होना मस्ट है, देन जाके अटैच होगा, अदरवाइज़ ये उठाएगा ही नहीं। सो ये आपने सेटिंग कर लेनी है सारी, बिजनेस पेज की सेटिंग, इंस्टाग्राम अटैच करना है, इंस्टाग्राम को प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करना है। देन इंशाल्लाह कल की क्लास में हम सीखेंगे, क्या नाम है, हम चलते हैं अब डिज़ाइनिंग की तरफ, कि हम अपने पेज के लोगो और बैनर कैसे बनाएंगे ताकि हम प्रोफेशनल लोगो बैनर बनाकर अपने पेज को एक अच्छी सी पहचान दे सकें। सही है। सो आपकी आज की क्लास की इतनी थी। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम डिज़ाइनिंग सीखना स्टार्ट करेंगे।